नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द एस्पिरेंट्स में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं महेंद्र कुमार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज भारतीय संविधान सभा, जो अपने पार्ट 2 रह गया था। और जिस किसी भी भाई ने पार्ट फर्स्ट अगर देखा ही नहीं है तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकता है। चलो चलते हैं पार्ट 2 की ओर। अपने हमने देखा था कि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है साथियों। उसके बाद जो 1951-52 में आम चुनाव थे और उसके बाद जो अपने निर्वाचित होने वाली जो प्रथम संसद थी, वहाँ तक अपने जो अंतरिम संसद बनाई थी वो कार्य करेगी। क्या कह रहा है ये? वो कार्य करेगी। ठीक है साथियों। उससे पहले अगर अपन देखें तो संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ है वो हुआ था अपने माउंटबेटन योजना के तहत, जो 3 जून 1947 को गठित हुई थी। और इसके तहत आपको बता दूं दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब इसमें देखते हैं कि प्रांतों से तो थे 229 सदस्य, 70 सदस्य थे वो थे देशी रियासतों से। और आपको बता दूं दोस्तों, इन 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्यों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। कब किए? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है, इस पर जो सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए वो किए जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद BR मोहंती। और इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था, देखो पहले तो दलीय आधार पर, फिर हुआ जातीय और धर्म के आधार पर, फिर हुआ व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, साथ उसके व्यक्तित्व के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर है, इसमें 3 एंग्लो इंडियन और 3 फारसी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल किए गए। और जो महिला थी, अपने महिला सदस्य थी, उनमें थी सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और D दुर्गाबाई। और अपन आगे देखते हैं कि जो अपने अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों में अनुसूचित जाति के सदस्य थे 26, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। इन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे जो अपनी प्रमुख समितियां थी, उनमें जो फर्स्ट है वो है संघ शक्ति समिति, सेकंड है वो है संघीय संविधान समिति। इनकी अध्यक्षता की अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको बता दूं दोस्तों, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। उसके बाद आती है नियम एवं प्रक्रिया समिति, उसके बाद संविधान संचालन समिति, उसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति। इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आपको पता होगा दोस्तों कि देश के पहले राष्ट्रपति थे ये। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो अपनी समिति आती है वो है संविधान की प्रारूप समिति। इसका गठन हुआ दोस्तों 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति के तहत दोस्तों अपने संविधान का जो अंतिम प्रारूप तैयार हुआ वो इस समिति के तहत हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं अपन जो इसकी अध्यक्षता की और इसके जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, देखते हैं। चलो दोस्तों, जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर के थे N गोपाल स्वामी आयंगर। थर्ड नंबर के थे वो थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और जो फोर्थ नंबर के थे वो थे डॉक्टर KM मुंशी, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है, 5वें नंबर के थे दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर थे N माधवराव, जिन्होंने BL मित्र की जगह ली दोस्तों, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। वो है TT कृष्णामाचारी।
इन्होंने भी दोस्तों डीपी खेतान का स्थान लिया, जिनका पद पे रहते हुए निधन हुआ, पदभार ग्रहण किया इनके स्थान पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, जो समिति ने जो संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया वो फरवरी 1948 को, और जो दूसरा प्रारूप था वो अक्टूबर 1948 को प्रकाशित किया। इसकी जो कुल बैठकें थी वो हुई 141, और इसमें समय लगा 6 माह से भी कम दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, संविधान का प्रभाव में आना। इसमें देखते हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उनके द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया, और इसको नाम दिया अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज, वो बताऊं दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। और दोस्तों ये पेश किया गया अपने ये पेश किया गया था दोस्तों अपने 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इस संविधान में उस समय कुल 395 अनुच्छेद, 1 प्रस्तावना और 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसके बाद जो विधि मंत्री बनाया गया वो बनाया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि संविधान सभा द्वारा जो अंतरिम संसद बनाई गई थी उसका समापन हुआ 17 अप्रैल 1952 को, और उसके बाद जो पहली निर्वाचित संसद और दोनों सदनों के साथ मई 1952 में यह संसद अस्तित्व में आई। ठीक है दोस्तों, अब उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे अपन जो कभी संविधान सभा के सदस्य बने ही नहीं, और उन्होंने संविधान सभा की जो समितियां हैं उनकी अध्यक्षता की। सर्वप्रथम है S वर्धाचारी, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ समिति और नागरिकता पर आधारित तदर्थ समिति की अध्यक्षता की। उसके बाद है नलिनी रंजन सरकार, इन्होंने संघीय संविधान के जो वित्तीय प्रावधानों से संबंधित समिति से इसकी अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है SK डार, इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग समिति की अध्यक्षता की। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ते हैं। इनमें हैं जो 22 जुलाई 1947 को अपने राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। उसके बाद दोस्तों अपने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रगान के बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों यह राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के 26वें अधिवेशन के तहत जो हुआ था दोस्तों 1911 में कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों बिशन नारायण धर ने। इसके तहत राष्ट्रगान अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों जो 24 जनवरी 1950 को ही अपने राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम दोस्तों उसको अपनाया गया। तो इसके बारे में भी कुछ तथ्य है, वो है कि जो 12वां अधिवेशन है कांग्रेस का वो हुआ था 1896 में कलकत्ता में, उसके तहत इसको गाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद रहीम तुला सैयानी। ठीक है दोस्तों, और इसको अपनाया कब गया, 21वां जो अधिवेशन था उसके तहत जो हुआ था दोस्तों 1905 में बनारस में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों, अब चलते हैं अपने
इसके अंदर देखते हैं अपन, जो 24 जनवरी 1950 को अपने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद संविधान सभा के बारे में कुछ जानते हैं। जो आवश्यक तथ्य है उनमें है, पहले जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने वो थे BN राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है दोस्तों। और जो सचिव बने वो बने HVR अयंगर। ठीक है। और जो प्रारूपकार है वो है LN मुखर्जी। और जो आपको बता दूं दोस्तों कि संविधान को लिखा था वो लिखा था अपने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। इन्होंने इसे इटैलिक शैली में लिखा। और इसका जो हिंदी अनुवाद है हिंदी में वो लिखा था अपने बसंत कर्षण वेद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अपने संविधान सभा का पार्ट यहाँ पे आज ख़त्म होता है। उसके आगे टॉपिक पे चलेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।